नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे जशपुर की, जहां कुनकुरी में शराब के नशे में सो रहे पड़ोसी की डंडे से मारकर हत्या कर दी गई। साथ ही बात करेंगे पुणे की, जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज आलंदी में ज्ञानेश्वर महाराज समाधि के दर्शन किए। इसके साथ ही चर्चा होगी गोंडा की, जहां उल्टी दस्त से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। एटियाथोक थाना क्षेत्र अंतर्गत विशुनपुर संगम पंचायत के मधई जोत मजरा में उल्टी दस्त से एक ही परिवार के 3 बच्चों की हुई मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। गांव के लोगों में दहशत है। उसी परिवार के आधा दर्जन अन्य लोगों का स्थानीय सीएचसी एटियाथोक में इलाज चल रहा है। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार टीम सहित गांव में मौजूद हैं। तमाम सफाई कर्मचारियों को गांव में लगाकर साफ सफाई हो रही है एवं एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है। एटियाथोक में हमारे एक ग्राम पंचायत में मधई जो करके एक गाँव है, उसमें कुछ बच्चों की डायरिया से प्रभावित होने की सूचना प्राप्त हुई थी और एक फैमिली में विशेष रूप से 2 बच्चों की जो है कमी हुई। लेकिन इसमें निरंतर जो पेशेंट्स वहाँ पर डायरिया से ग्रस्त हैं, तो वहाँ की टीमें जो है मेडिकल टीमें वो कैंप कर रही हैं और एक बृहद स्वच्छता अभियान भी वहाँ पर इंश्योर किया जा रहा है। तो निरंतर हम लोग सब निगरानी कर रहे हैं और जो एग्रीड फैमिली है उससे भी कल रात को टीम ने जाकर के बात की थी। MOIC भी पहुँचे हुए थे और कंसर्न ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक के वीडियो और अन्य सभी अधिकारी जो हैं वो वहाँ पहुँच करके उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया और एक अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो इंश्योर कराई जाए। मैम 6 लोग बताए जा रहे हैं और कैजुअलिटी 2। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। घटना कुनकुरी थाना इलाके की है, जहां की थाना कुनकुरी क्षेत्र के एक ग्राम का प्रार्थी थाना कुनकुरी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि बीती रात करीब 9:30 बजे उसके पिता अपने घर में सो रहे थे। उसी दौरान पड़ोस में रहने वाला 17 वर्षीय आबकारी बालक उसके घर में आया और गहरी नींद में सो रहे पिता से नशा करने के लिए पैसे की मांग करने लगा। जब घर में सो रहे प्रार्थी के पिता को वह उठाने की कोशिश किया और नहीं उठने पर आवेश में आकर बांस के डंडे से सिर में कई बार वार कर गंभीर चोट पहुंचाई। वहीं गंभीर अवस्था में पड़े प्रार्थी के पिता को परिजनों द्वारा इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इस गंभीर अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी सुनील सिंह कुनकुरी द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए चंद घंटों में प्रकरण के आरोपी अपचारी बालक को संरक्षण में लेकर थाना लाया गया और आगे की कार्यवाही की गई। 8 तारीख की रात में करीब 11-12 बजे एक जानकारी मिली थी पुलिस को कि पास के मोहल्ले में ही कुनकुरी में ही एक व्यक्ति को, पड़ोस का एक लड़का है, वो डंडे से जो है मारकर सिर में गहरा चोट पहुंचा दिया है। सिर काफ़ी फूट गया और खून बह रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। घटना की तस्दीक किया गया और भाभन राम रौतिया नाम का एक व्यक्ति है जो बिस्तर पर पड़ा था, हिलडुल नहीं रहा था, क्योंकि शरीर गर्म था और उसकी संभावना थी कि शायद वो जीवित हो, या तो इस कारण से उसको तत्काल उठाकर और कुनकुरी शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक द्वारा चेक करके और उसको मृत होना बताया गया। घटना की जानकारी तत्काल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री शशि मोहन सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय अनिल सोनी सर को अवगत कराया गया और उनके द्वारा निर्देशित किया गया कि इसमें जो घटना करके फरार है उसको तत्काल किसी भी हाल में पकड़ा जाए और बाकी विधि सम्मत जो भी कार्रवाई किया जाए। पुलिस टीम मेरे साथ में रात में घटना करके फरार होने वाले लड़के की लगातार पता तलाश करते रहे और अंत में उसको पकड़ा गया। कल जो है मृतक के शव का पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम करा के और शव को परिजनों को सौंप दिया गया। जो लड़का था जिसने घटना किया था वो काफ़ी नशा करता था और अपने माता पिता को ही हमेशा आए दिन प्रताड़ित करता था बताया, और उसकी उम्र जो है 18 वर्ष से कम होना पाया गया है। उसके द्वारा ही मृतक के घर में घुस करके और मृतक को बांस के डंडे से सिर में गहरा चोट पहुँचाया गया मार के। इसी कारण जो है उसकी मृत्यु हो गई है। विदेश से संघर्षरत बालक को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे डंडा बरामद कर जब्त किया गया है और उसको बाल संप्रेषण के लिए भेज दिया गया।
जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। आसेहार मेन रोड में शिव मंदिर के समीप स्थित पुल लगभग 45 से 50 वर्ष पूर्व निर्माण किया गया था। ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुल का निर्माण 1980-82 ईस्वी में हुआ था। उसी पुल के सहारे दर्जनों गांव के लोग प्रतिदिन मेदिनी नगर मुख्यालय के लिए जाते हैं। सैकड़ों गाड़ियां प्रतिदिन पुल से पार होकर गुजरती हैं। माइंस वाला क्षेत्र होने की वजह से दर्जनों भारी वाहनों का परिचालन प्रतिदिन होता रहता है। इस बार की तेज बारिश ने पुल को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है। कभी भी पुल टूटकर गिरने की संभावना है। अगर समय रहते प्रशासन सचेत नहीं होता है तो बड़ी घटना होने की संभावना है। आप नेता कौशल किशोर बच्चन व स्थानीय ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि इस पर जल्द संज्ञान लेकर कोई उचित कदम उठाएं। पुल को बने हुए 50 से 60 वर्ष हो गया है। अभी तक इस पुल के निर्माण के बारे में किसी ने नहीं सोचा है आज तक। अगर ये पुल को अगर निर्माण के बारे में अगर नहीं सोचेंगे तो आने वाले दिन में 2-4 महीने के अंदर में जो है कि बहुत सी क्षति हो सकता है, जो किसी का जो है एक्सीडेंट हो सकता है या किसी का मौत भी हो सकता है। इसके बारे में जो है आम जनता ने जुट के जो है निर्णय किया कि सरकार इसके बारे में बहुत सी चीज़ों को सोचे और इसको निर्णय करे, इस पुल को बनाया जाए, जितना जल्द हो सके कि बनाया जाए। पलामू से सी न्यूज संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज आलंदी में ज्ञानेश्वर महाराज समाधि के दर्शन किए। आलंदी में वारकरी संप्रदाय के भक्तों के बीच हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों से मारुति महाराज कुरेकर और रामराव महाराज ठोक का सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम को सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भूसे, खासदार श्रीरंग बारने, महानपुले मंडल के अध्यक्ष शिवाजीराव आडलराव पाटिल, वारकरी शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष संदीपान महाराज शिंदे आदि उपस्थित थे। इस समय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, महाराष्ट्र संतों की भूमि है और वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र का वैभव है। महाराष्ट्र में वारकरी संस्था का कार्य सराहनीय है। इस कार्यक्रम को भारी संख्या में वारकरी भक्त उपस्थित थे। पुणे से सी न्यूज संवाददाता विपुल साठे की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।